पूरा गांव साल की सबसे बड़ी खुशी के लिए तैयार, मगर कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। मिलिए अमजद से, एक आजिज इंसान जिसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ये हैं ज़ैनब, दुल्हन जिसकी खूबसूरती और नरमी सबको अपना बना लेती है। महीनों का इंतज़ार और ख्वाबों की शादी का दिन आखिर आ गया। ढोल की थाप, नाच गाना और मुस्कुराहटें, बिल्कुल एक फिल्मी मंजर। खुश दुल्हन खुश दुल्हन, आखिर क्या गलत हो सकता है? दुआएं, खुशियाँ और मुस्कुराहटें हर तरफ, या कम उस कम सबको यही लगा। सुबह का सूरज निकलता है और दुल्हन गायब है। अफवाहें फैलने लगीं, क्या वो भाग गई या कोई झगड़ा हुआ? सच सामने आता है, मगर ये वैसा नहीं जैसा सबने सोचा था। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने चलता है, मगर वजह कुछ और है। माँ के लिए बेटी की मोहब्बत सबसे मजबूत रिश्ता, एक जमलब जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। शक से इत्मीनान तक मोहब्बत की एक नई शुरुआत। गूगल VEO3 के अंदर आप एक मूवी बना सकते हो, एक ड्रामा बना सकते हो, बिल्कुल फ्री में। आपने जस्ट स्टोरी लिख कर देनी है, वो सेम स्टोरी के मुताबिक आपको शॉर्ट ड्रामा वीडियो मूवी क्लिप आपको बना कर देगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल गाइड करूंगा, आपने देखना है वीडियो को लास्ट तक। पहले हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। जैसे आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नीचे एक स्टोरी का प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि अब चैट जीपीटी मुझे इस टाइटल के मुताबिक स्टोरी लिख कर देगी। सिंपली मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी इस स्टोरी को मुझे लिख कर देगी और इस स्टोरी को आपने आगे कैसे लेके जाना है, इसके ऊपर वीडियो मुकम्मल कैसे बनाना है, ये देख लीजिएगा। अब देखें, ये इसने मुकम्मल हमें स्टोरी लिख कर दिया है और अभी हम इस स्टोरी को डबल कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमने इसको डबल किया है और डबल में कितने वर्ड्स आते हैं, कितने अल्फाज आते हैं। अब देखिए इसने मुकम्मल स्टोरी हमें लिख कर दिया है कि इतने वर्ड्स में इतनी स्टोरी बन सकती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके समझ में। एक सरसब और शादाब गांव में पिछले कई दिनों से एक ही बात हो रही थी। अमजद और ज़ैनब की शादी गांव वाले रिश्तेदार और दूर दूर से आए मेहमान सब बड़े जोश व खरोश से तैयारियां कर रहे थे। गांव में रंग बिरंगी झंडे लटक रहे थे और शादी के गीत हर तरफ गूंज रहे थे। अमजद एक सीधा साधा मेहनती किसान था, जबकि ज़ैनब का ताल्लुक पड़ोस के गांव से था। आपने देख लिया, ये एक मुकम्मल स्टोरी हमारे पास आ गई है। एक ड्रामा यानी एक ड्रामा की स्टोरी आ चुकी है। अब हमने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस स्टोरी को 15 हिस्सों में तकसीम करके दो, वीडियो प्रॉम्प्ट लिखकर। अभी हमने इस स्टोरी को 15 हिस्सों में तकसीम किया है। ससुराल वाले अलग हो गए, दूल्हा वाले अलग हो गए, दुल्हन वाले अलग हो गए। सही है। इसके अंदर जो विलन का रोल होगा वो आपका होगा, आपको भी अलग से मैंने रख दिया है। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे सबका अलग अलग नंबर वाइज आपको प्रोम इसने लिख कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट में इसने प्रोम लिखा है, सबसे पहले इसने प्रोम लिखा है पुरअसरार गाँव की शादी। एक गाँव में जहाँ से एक खुशी की इंतजार में थे। अमजद और ज़ैनब की शादी होने वाली थी, मगर ये कहानी आम नहीं थी। ठीक है कि नहीं है। अब नीचे नेक्स्ट प्रोम इसने हमें लिख कर दिया है
शादी की तैयारियों का शोर गलियों में झंडे, गीत और खुशियों से महक रहा था। माहौल सब कह रहे थे कि ये शादी यादगार होगी। दुल्हा की आमद, अमजद सहरी बांधी, घोड़े और सवारी बारात के साथ ज़ैनब के घर पहुंचा। दूल्हे की थाम गूंज रही थी। यानी ये मुकम्मल स्टोरी आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये एक स्टोरी ऐसी लिखी है कि एक गांव में शादी हो रही है, एक दूल्हा है, एक दुल्हन है। ठीक है, शादी के अगले दिन दुल्हन अपने घर भाग जाती है, शादी के अगले दिन दूल्हा को छोड़ के भाग जाती है। ये मुकम्मल स्टोरी का ट्विस्ट, जब इसको आप वीडियो में कन्वर्ट करोगे तब इस स्टोरी का मुकम्मल मज़ा आएगा। अब क्या करना है, अब हमने इस स्टोरी को मुकम्मल उर्दू में यानी लिखवाया है और इसके 15 हिस्से किए हैं, यानी 15 पार्ट है इस स्टोरी के। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, हमने इस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। इस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। जैसे हमने कहा कि आपने इस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, तो अभी आप देख सकते हो कि इस स्टोरी को इसने स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसने हमें इंग्लिश में लिख कर दिया है। अब देख सकते हैं। अब सिंपली आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ से पार्ट 1 को सिलेक्ट करना है, पार्ट 2 को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपने सिलेक्ट करके आपने गूगल VEO3 का वर्जन में जाना है। जैसे मैं आपको एक पार्ट सिलेक्ट करके मैं आपको समझा देता हूँ, जिस तरह से आप मज़ीद स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इनको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को कॉपी करता हूँ, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 को मैंने कॉपी कर लिया है। अभी हम जाएंगे गूगल में। पार्ट 1 को मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ गूगल VEO3 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने सिंपली इस कॉपी को पेस्ट करना है, इस प्रॉम्प्ट को आपने पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इस वक्त जैसे थोड़ा सा टाइम के अंदर ये आपको वीडियो में कन्वर्ट करके देगा और आप इस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप करके आपने इस तरह से यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि चैट जीपीटी के अंदर जाना है। सबसे पहले आपने एक स्टोरी लिखवाना है। आप कितने अल्फाज का लिखवाना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और स्टोरी किस हवाले से लिखवाना चाहते हो वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपका जो दिल करे उस स्टोरी को आप चैट जीपीटी से कहें, वहाँ पे आप टाइटल लिखें और चैट जीपीटी उस टाइटल के मुताबिक आपको स्टोरी लिख कर देगी। आप 100 अल्फाज की लिखवा दो, 200 अल्फाज की या 300, 500 अल्फाज की लिखवाओ, जितना मर्जी लंबा स्टोरी लिखवाओ वो आपको लिख कर देगी। उसके बाद फिर आपने उस स्टोरी को रेट करना है, क्या वो स्टोरी आपके टाइटल के मुताबिक चैट जीपीटी ने दिया है या आपके टाइटल से हट कर दिया है। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी स्टोरी मुकम्मल परफेक्ट है, जो टाइटल आपने दिया था उसके मुताबिक चैट जीपीटी ने स्टोरी लिख कर दिया है, तो उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि इस स्टोरी के अंदर जो लैंग्वेज होगी, जो लोग बात कर रहे होंगे वो उर्दू में बात करें या फिर इंग्लिश में या हिंदी में। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो कि इस ज़ुबान में बात की जाए, तो आपने उसी ज़ुबान में कन्वर्ट कर देना है। और चैट जीपीटी से आप नीचे टाइटल लिखेंगे, सिंपल आपने लिखना है टाइटल। उसके बाद चैट जीपीटी आपका मुकम्मल आपका जो स्क्रिप्ट होगा, जो स्टोरी होगी, उसको आपकी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी जो आपने लिखी होगी। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है कि आपने उस स्टोरी को
तकसीम करना है, डिवाइड करना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उसको डिवाइड कैसे करना है वो आपने नहीं करना। आपने सिंपली चैटजीपीटी से कहना है कि इसको वीडियो प्रो में डिवाइड करके दो, इसको 15 हिस्सों में, 10 हिस्सों में या फिर 20 हिस्सों में। वो आपको चैटजीपीटी यानी आपके बताए हुए टाइटल के मुताबिक आपका मुकम्मल स्क्रिप्ट, मुकम्मल स्टोरी को कॉपी करेगी और उसको डिवाइड करके उतने हिस्सों में तकसीम करके देगी जितने कि आपने लिखे होंगे। उसके बाद फिर आपने इसके बाद आपने पार्ट 1 को कॉपी करना है, पार्ट 2 को कॉपी करना है, करके आपने गूगल VEO3 का जो वर्जन है वहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करोगे तो गूगल VEO3 आपको उस प्रॉम्प्ट यानी उस स्क्रिप्ट के मुताबिक, उस स्टोरी के मुताबिक आपको वीडियो बना कर देगा। अब मज़े की बात यह है कि गूगल VEO3 आपको स्पीच भी करके देता है, वॉइस ओवर के साथ देता है। अगर आपको गूगल VEO3 की जो वॉइस ओवर होगी वो अगर आपको अच्छी नहीं लगती, अगर आपने अपना वॉइस ओवर करना है या फिर आपने कोई और वॉइस ओवर करना है तो आपने 11 लैब के अंदर जाना है। वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि वहाँ पे वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आपने 11 लैब के अंदर जाकर आपने उस लैंग्वेज में उस टाइटल को, उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे जो लिखा हुआ होगा वो वॉइस ओवर के ज़रिए नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ सिंपली आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप कैपकट में जब अपनी वीडियो एडिट करोगे तो वहाँ पे जाके जो आपने 11 लैब से जो वॉइस ओवर बनवाया था उस वॉइस ओवर को आपने कैपकट में अपने उस पोजीशन में रखना है जहाँ पे आपने वीडियो क्लिप लगाया हो। लेकिन एक बात याद रखें कि जो वॉइस ओवर होगी वो आपके वीडियो क्लिप के साथ मैच कर रहा हो, क्योंकि आपने वीडियो क्लिप कोई और लगाया, वॉइस ओवर क्लिप आपने कहीं और लगाया। इस तरह से आपकी जो स्टोरी होगी उसमें ट्विस्ट नहीं आएगा, उसमें कन्फ्यूजन होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगी कि इस वीडियो के अंदर जो वीडियो का जो अंदर जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है और जो वॉइस ओवर है वो कुछ और है। इससे स्टोरी में कोई मज़ा नहीं आएगा और लोगों को समझ में नहीं आएगा ये स्टोरी किस हवाले से है, यानी किस हवाले से ये स्टोरी बनाई गई है। उसके बाद आपने जब एडिट किया कैपकट के अंदर, उसके बाद आप इसको सिंपली आप अपने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप इसको अपलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, जब आप मुकम्मल स्टोरी बनवाओगे तो जिस तरह से चैटजीपीटी ने आपको लिख कर दिया था स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सिंपली आपने इसी तरह से ही अपनी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। पार्ट 1 आपने अपलोड करना है, उसके बाद फिर पार्ट 2 अपलोड करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपने स्टोरी को अपलोड करना है ताकि लोगों को देखने में, सुनने में, समझने में मज़ा आ जाए और लोग आपके चैनल को मज़े के साथ सब्सक्राइब भी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।